नमस्कार साथियों। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। मिलिए आज के पहले प्रश्न से। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? बताइए, जो एम्फीसेमा बीमारी है इसका संबंध किससे होता है? बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका संबंध फेफड़े से होता है। किससे होता है? फेफड़े से होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? बताओ भाई, ऑक्सीश्वसन की क्रिया पूछ रहे हैं तो याद रखना कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? बताओ, जो क्रेब्स चक्र की क्रिया है किसके अंदर संपन्न होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? बताओ, जो दायां फेफड़ा है कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो याद रखना 3 पिंडों में विभाजित है। कितने पिंडों में? 3 पिंडों में। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताओ भाई, कितनी बार सांस लेता है? तो याद रखिएगा 12 से 15 बार सांस लेता है। कितनी बार? 12 से 15 बार। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? बताओ भाई, कितने लीटर गैस धारण कर सकते हैं? तो याद रखना, ये 5 लीटर गैस धारण कर सकते हैं। कितने लीटर? 5 लीटर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनावश्यक श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होता है? बताओ भाई, किस में होता है? तो याद रखना एथिल अल्कोहल तथा जल में होता है। किस में होता है? एथिल अल्कोहल तथा जल में। मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? बताओ भाई, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना 16% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 16%। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखना मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग कहलाता है। बताओ, श्वास नली की जो शाखा है इसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो याद रखना वायु कुपकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कुपकाएँ। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? बताओ भाई, तो याद रखना 2%। कितने प्रतिशत? 2% का आदान प्रदान कर सकता है। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावनाएं होती हैं? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। याद रखना सिलिकोसिस रोग होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? बताओ भाई, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो याद रखना गैसों का आदान प्रदान वायु कुपकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायु की जो कुपकाएँ होती हैं ना, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए आज के सफ़र को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? बताओ भाई, कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो याद रखना वो झिल्ली होती है प्लयूरा झिल्ली होती है, जो फेफड़ों की सुरक्षा के तौर पर उनके ऊपर आवरण के तौर पे बनी होती है। याद रखिएगा ये भी। किसके ऑक्सीजन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बताओ भाई, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा होता है? तो याद रखना ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लूकोज के द्वारा। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताओ भाई, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वो होती है 38 ATP, यानी 38 ATP इसका उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बताओ, जो क्रेब्स चक्र है इसमें किसका संश्लेषण होता है? तो याद रखिएगा पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका होता है? पाइरूबिक अम्ल का। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? अरे इसका तो आंसर आप ही बताएंगे। बताओ भाई, श्वसन के दौरान कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में छोड़ी जाती है? तो याद रखना नाइट्रोजन है। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? बताओ, यदि आप गहरी सांस ले रहे हैं तो कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? याद रखना 3.5 लीटर। कितने लीटर? 3.5।
ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन की मात्रा पर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? बताओ भाई, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताइए भाई। तो याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन। किसका परिवहन होता है? ऑक्सीजन का जो परिवहन है यही कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए लगभग कितनी होती है? बताओ भाई, हमारे द्वारा जो सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है इसकी मात्रा कितनी होती है? याद रखना 4% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 4% होती है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखना वो है नाइट्रोजन। कौन है वो? नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न से मिलिए भाई। एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सुबह 8 बजे चलती है, इनका अच्छे से आनंद लीजिएगा। तो चलिए फिर अब आज का सफ़र यहीं तक का है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।